वेलकम टू EWSS। तो बच्चों, आज हम लेके आए हुए हैं आपके सामने लेक्चर नंबर 28 किरण प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 28। बच्चों, ये आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। दो लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र और उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। ठीक बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। ठीक बच्चों, तो डालिए हेडिंग। दो लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। ठीक बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों बोर्ड की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक बच्चों, आप हेडिंग लगा लीजिए, बहुत ही प्यारा सा हेडिंग है। तो बच्चों, ये हमारे उत्तर प्रदेश में या मान लो किसी बोर्ड के एग्जाम में मान लो बहुत सारे सेट्स बनते हैं। उन सेटों में से बच्चों ये किसी ना किसी सेट में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक बच्चों, तो ये यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, पहले हम बात करेंगे इसके डायग्राम की। डायग्राम का फिर कैसे इसकी थ्योरी बनती है उस थ्योरी की, उसका फिर कैसे ये डेरिवेशन सॉल्व होता है। ठीक बच्चों, तो देखते बच्चों, इसमें क्या है, इसमें दो पतले उत्तल लेंस होते हैं। एक उत्तल लेंस बच्चों ये हो गया पतला, और दूसरा बच्चों ये हो गया पतला उत्तल लेंस, ये हो गया। इसका नाम बच्चों ने दिया L1, इसका नाम बच्चों ने दिया L2। और बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। ये क्या होगा बच्चों, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष पर वस्तु ये आपका एक वस्तु है बच्चों, कह सकते हैं हम एक वस्तु रखी बच्चों ओ, और यहां से बच्चों क्या प्रकाश किरण चल रही है, प्रकाश किरण चल रही है जो बच्चों पहले लेंस द्वारा वस्तु का जो इमेज बनाती है बच्चों, वो बनाती है बच्चों आई डैश पर। कहां बनाती बच्चों, आई डैश पर। बच्चों क्या है, ये हमारा आई डैश। ये बच्चों दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और बच्चों दूसरे लेंस के लिए बच्चों इमेज बनाती है आई पर, बनाती है बच्चों आई। ठीक बच्चों, पहले लेंस द्वारा बच्चों इमेज कैसा बनता है, आभासी बनता है, इसलिए हमने इसको डॉट डॉट से लिखा है। ठीक बच्चों, ये हमारा आभासी इमेज है। ये बताइए बच्चों, ये इसका यानी आभासी इमेज तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है वी डैश। ये बच्चों पहले लेंस के लिए है, किसके लिए, ये आपकी पहले लेंस के लिए है। पहले लेंस के लिए ये जो इमेज है ये क्या, बी डैश बच्चों, बी डैश। अब बच्चों ये जो दूसरे लेंस के लिए बच्चों ये क्या हमारा, ये हमारी वी है। क्या बच्चों, वी है। ठीक बच्चों, ये डिस्टेंस भी है। और बच्चों ये जो वस्तु की दूरी है ये क्या सी है, ये बच्चों यू है, ये हमारी बच्चों यू है। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों इसमें, यानी कि सबसे पहले यानी हम इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे माना दो उत्तल लेंस माना दो उत्तल लेंस L1 व L2 है। माना दो उत्तल लेंस L1 व L2 है, जो परस्पर संयुक्त सटाकर
रखे गए हैं रखे गए हैं रखे गए हैं रखे गए हैं पहले लेंस द्वारा बच्चों में क्या होता है, यानी पहले लेंस के द्वारा पहले लेंस के द्वारा वस्तु ओ का प्रतिबिंब वस्तु ओ का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है जो दूसरे लेंस के लिए एक वस्तु का कार्य करता है। ठीक बच्चों, जो पहले लेंस द्वारा जो इमेज कमाने बच्चों आई डैश पर, और ये जो आई डैश है इसकी जो इमेज की स्थिति क्या होगी बी डैश, और बच्चों ये जो बी डैश है ये दूसरे लेंस के लिए क्या करेगी, वस्तु का कार्य। तो हम यहाँ कह देंगे कि जो दूसरे लेंस के लिए एक वस्तु का कार्य करता है। ठीक बच्चों, करता है बच्चों, यहां लिख देंगे दूसरे लेंस द्वारा आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनता है। ठीक बच्चों, यानी जो दूसरे लेंस द्वारा जो इमेज बनता है वो यानी क्या बनता है, आई पर, तो ये वाला बना हुआ है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब यहां लिखेंगे तब पहले लेंस के लिए लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। बच्चों क्या होगा, पहले लेंस के लिए लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है बच्चों 1/f1। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो दो लेंस हैं इन दोनों लेंसों में पहले लेंस की फोकस दूरी क्या है f1 और दूसरे क्या है f2। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहो तो इस लाइन को यहां लिख सकते हो, यहां लिख देंगे पहले लेंस की फोकस दूरी f1 व दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। ठीक है बच्चों, ये इस लाइन को हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो क्या है, पहले लेंस के लिए लेंस की फोकस दूरी का सूत्र बच्चों क्या होगा 1/f1 बराबर, बच्चों पहले लेंस पर इमेज का बनना है बी डैश पर, तो 1/b डैश माइनस 1/u। पहले लेंस के लिए वस्तु दूरी क्या होगी u के नंबर लिख देंगे बच्चों फर्स्ट। अब लिखेंगे बच्चों दूसरे लेंस के लिए लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, फोकस दूरी का सूत्र। ठीक बच्चों, तो एक इसका क्या होगा, इसका होगा 1/f2 बराबर बच्चों 1/f2 लेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि पहले लेंस द्वारा जो इमेज बनता है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और दूसरे लेंस के लिए इमेज की स्थिति क्या v है और वस्तु की स्थिति ये है। तुम क्या लगा देंगे 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/b डैश। क्यों बच्चों, क्योंकि ये हमारा वस्तु का कार्य करेगा, क्योंकि इससे नंबर 2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहां हम करेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहाँ सेकेंड वैसे लिख देते हैं रोमन अंकों में, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो जोड़ देंगे भाई, ये आपका 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, ये इधर वाला पार्ट इधर जोड़ दो, 1/b डैश माइनस 1/u प्लस 1/b माइनस 1/b डैश। यानी कि बच्चों हमने लेफ्ट वाला पार्ट दोनों का लेफ्ट साइड में जोड़ दिया और राइट वाला पार्ट बच्चों हमने राइट साइड में जोड़ दिया, ठीक है बच्चों। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, देखो ये वाला कट जाएगा, ये माइनस प्लस का बराबर है, ठीक है बच्चों। अब क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/b माइनस 1/u। बच्चों हमने पढ़ा था, लेंथ सूत्र पढ़ा था हमने, क्योंकि क्या होता है हम लोग जानते हैं कि 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ये जानते हैं बच्चों। तो इसके स्थान पे क्या लगाएंगे, 1/f, तो यहां से हम कह देंगे 1/f1 बराबर f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। चाहे तो बच्चों इसको हम ये कह दें, चाहे तो हम ये कह दें, ये भी हमारी लेंस की दो लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है। चाहे बच्चों में इसका एलसीएम लेके आगे हल कर लेते हैं, इसको हम आगे कह सकते हैं कि 1/f बराबर f1 f2 ले लेंगे बच्चों एलसीएम, और बच्चों इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा f2 प्लस f1, और इसको और सीधा करके लिखेंगे तो बच्चों f1 प्लस f2 अपॉन f1 f2। बच्चों इसको f का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। तो बच्चों इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दो लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र बच्चों ये, चाहे तो इसको हम ये कहते हैं, चाहे बच्चों इसको हम ये कहते हैं, बहुत ही सिंपल सा बच्चों। तो ये तो हमारा यानी क्या आ गया, दो लेंसों के लिख देंगे, यह है दो लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है, ठीक है बच्चों। ठीक है, दो लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है बच्चों, ठीक है। तो इसको पहले बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर मैं इसकी कुछ कंडीशंस बताऊंगा कि अगर भाई दोनों लेंस उत्तल हैं तो क्या कंडीशन होती है, दोनों लेंस अवतल हैं तो क्या कंडीशन होती है, यदि एक लेंस अवतल या एक लेंस उत्तल है तो क्या कंडीशन होती है। तो सारी कंडीशंस की बात करेंगे बच्चों। इसके बाद फिर इस पर हम सवाल करेंगे बच्चों, सवाल करने के बाद फिर हम लेंस की क्षमता पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक काम करिए, पहले से आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों यानी कि अभी हमने जाना दो लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं, अगर दोनों लेंस बच्चों आपके क्या हैं, अवतल हैं, या दोनों लेंस उत्तल है, या एक लेंस उत्तल और एक लेंस अवतल है, तो उनके संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी और संयुक्त लेंस कैसे व्यवहार करेगा, ठीक है बच्चों, सारी बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ केस नंबर फर्स्ट डालेंगे, केस नंबर फर्स्ट यहां लिखेंगे, यदि संयोजन करने वाले दोनों लेंस उत्तल हों तब तो बच्चों देखिए, आपको पता है कि हम ये F1 भी हमारा क्या है, पॉजिटिव होगा। F1 भी क्या होगा, उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव होगा, और F2 बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इनका मान हम लगाएंगे, तो क्या आएगा, यहाँ लिख देंगे दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी
बच्चों ये क्या होगा हमारा 1/f बराबर, बच्चों ये पॉजिटिव है तो ये भी आपका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो बच्चों ये हमारा ये आएगा, और यहाँ हमारा बच्चों क्या होगा f1 पॉजिटिव ही आएगा, तो हम स्पष्ट कह सकते हैं अतः संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है बच्चों। ये तो होगी इसकी पहली कंडीशन, ठीक है बच्चों। अगर मान लो यानी दोनों लेंस उत्तल है तो F1 पॉजिटिव और F2 पॉजिटिव, और इनमें जब दोनों पॉइंट पॉजिटिव लाएंगे तो F क्या आएगा हमारा पॉजिटिव ही आएगा, और जब बच्चों F पॉजिटिव ही आएगा तो पॉजिटिव किसकी होती है उत्तल लेंस की, अतः यानी जो हमारा संयुक्त लेंस है वो हमारा मान लो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड, यदि दोनों लेंस यदि संयोजन करने वाले दोनों लेंस अवतल हो, ठीक बच्चों। अगर मान लो जो लेंस संयोजन कर रहे हैं वो दोनों क्या अवतल हो, तब क्या करेंगे, तब ये हमारा F1 भी क्या होगा नेगेटिव होगा बच्चों, और F2 भी क्या होगा नेगेटिव होगा। तो बच्चों मान लगाएंगे 1/f बराबर F1 क्या लेंगे माइनस का F1, ये भी क्या लेंगे माइनस का F2, ठीक बच्चों। तो ये हमारा इन क्या निकल गया 1/f बराबर माइनस 1/f1 प्लस 1/f2। मतलब बच्चों ये है कि हमारी जो संयोजन की फोकस दूरी आएगी वो क्या आएगी ऋणात्मक आएगी, क्या आएगी ऋणात्मक। तो यहां लिख देंगे अतः संयुक्त लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है बच्चों। क्या करेगा अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है बच्चों। तो यानी बहुत ही सिंपल है कि अगर मान लो हमारा यानी दोनों की दोनों दूरियां क्या है नेगेटिव है, F1 भी और F2 भी, यानी दोनों फोकस दूरियां नेगेटिव है, तो हमारा जो संयोजन जो आएगा लेंस का वो क्या आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अतः जो संयुक्त लेंस है वो हमारा अवतल लेंस की बात ही कार्य करेगा, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों केस नंबर थर्ड की। केस नंबर थर्ड बच्चों, यहां कह देंगे यदि संयोजन करने वाले दोनों लेंस क्या बच्चों सॉरी करने वाले लेंसों में एक उत्तल तथा एक अवतल हो, यानी जो दो लेंस संयोजन कर रहे हैं ना उनमें से एक लेंस हमारा क्या हो उत्तल और दूसरा क्या हो अवतल, ठीक बच्चों। तो यहां हम कह देंगे F1 क्या है, F1 ले लेंगे पॉजिटिव और F2 क्या लेंगे बच्चों नेगेटिव। तो यहां से मान लगा देंगे 1/f बराबर 1/f1 पॉजिटिव होगा, ये प्लस ये माइनस का F2। बच्चों इसको और करेंगे तो 1/f1 माइनस 1/f2। यहां से बच्चों और करेंगे तो 1/f बराबर F1 F2, यहां से बच्चों करेंगे F2 माइनस F1, ठीक है बच्चों।
तो ये हमारा यानी F1 आएगा, F1 F2 माइनस F1। तो बच्चों ये हमारा आएगा निकल के। तो बच्चों ये जब निकल के आएगा तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि यहां हमारा यानी 3 कंडीशन बनेगी। कौन से बनेंगे बच्चों? 3 कंडीशन। पहली कंडीशन ये बनेगी कि यदि हमारा, यहां लिखेंगे, यदि नंबर फर्स्ट F2 ग्रेटर देन F1, यदि F2 क्या F1 से बड़ा है, तब यदि F2 F1 से बड़ा है तो F2 हमारा क्या है? धनात्मक है। यदि F2 F1 से बड़ा है तो हम कह देंगे तब संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। बच्चों क्यों करेगा? ये समझना रहा है ना कि F2 क्या, F2 कौन धनात्मक है, F1 का क्या धनात्मक है। बच्चों जब ये ज्यादा होगा, ये कम होगा तो क्या होगा? ये माइनस माइनस क्या होगा? जुड़ जाएगा और माइनस की आएगा बच्चों। तो माइनस की आएगा तो क्या आएगा? हमारी जो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। तो हमारा जो संयुक्त लेंस होगा ना बच्चों, वो हमारा अवतल लेंस की बात ही कार्य करेगा। ठीक है ना। अब किसी में सेकंड पॉइंट बताएंगे बच्चों, यदि F1 ग्रेटर देन F2, यदि हमारा क्या है, हमारा F1 ज्यादा है किससे बच्चों? F2 से। तो हमारा F1 ज्यादा है F2 से तो क्या होगा बच्चों? तो इसमें हमारा F1 यानी जब ज्यादा होगा बच्चों F2 से, तो F1 हमारा क्या पॉजिटिव है और F2 क्या बच्चों? नेगेटिव है। तो बच्चों तो एक बात पर ध्यान देंगे कि यहाँ जो है ना हमारा, यहाँ F1 ग्रेटर देन, पहली कंडीशन क्या है? F1 ग्रेटर देन F2, मतलब F1 अगर F2 से बड़ा होगा तो वही F1 ये माइनस का है, यहाँ माइनस दिखा रहा है, और जब ये माइनस दिखाएगा तो क्या होगा? और ये F2 क्या है? छोटा है। तो इसमें से जब घटाएंगे इसको तो ये छोटा वाला घट के यहाँ माइनस में बचेगा। तो ये लेंस हमारा क्या होगा? अवतल लेंस की बात करेगा। और जो सेकंड कंडीशन में क्या होगा? F1 लेस देन F2। ठीक है। तो F1 लेस देन F2 होगा ना बच्चों, तो क्या होगा? तब संयुक्त लेंस तो यहां लेंस लिखना भूल गए, इसको लिख देंगे यहां पर। ठीक है। तो तब संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। बच्चों एक कंडीशन और नंबर 3। तो क्या है? यदि F1 बराबर F2, बच्चों F1 और F2 बराबर होंगे तो ये कट जाएगा और कट के क्या आएगा? 0, और 0 से भाग देंगे तो बच्चों क्या आएगा? अनंत। यानी फोकस दूरी अनंत बच्चों कब होती है? फोकस दूरी बच्चों अनंत कब होती है? फोकस दूरी अनंत होती है जब यानी हमारी यानी कोई भी समतल कांच, यानी कोई भी लेंस हमारी समतल कांच की तरह व्यवहार करता है। अगर वो लेंस हमारा समतल कांच बन जाता है तो यानी फोकस दूरी अनंत होती है। तो यदि हमारा F1 और F2 होगा तो F2 से F1 कटेगा, 0 हो जाएगा, और 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा? अनंत। तो यहाँ लिख देंगे यदि F1 बराबर F2 तो संयुक्त लेंस समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है। क्या बच्चों? यदि F1 बराबर F2 तो संयुक्त लेंस क्या होगा? समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है। बहुत ही बच्चों तीनों कंडीशन मैंने बता दी। और पहले आप एक काम करिए, इन तीनों कंडीशंस को आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद बच्चों बात करेंगे, इस पर कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, बता लीजिए।